देखिए आप तस्वीरें देखेंगे। ऊपर मत चढ़ जाना। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे ये षड्यंत्र नहीं हुआ है। जब कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पे बेल दी भी है तब भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप नहीं किया है। वो रेपिस्ट है, उनको बेल मिली है, इसको सस्पेंड होना होगा, लेकिन वो रेपिस्ट है। और हर वो इंसान जो कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहा है, दोस्ती महसूस कर रहा है, हर वो इंसान उसी रेप कल्चर का हिस्सा है। और कुलदीप सिंह सेंगर एक रेपिस्ट को सपोर्ट करके वो अपनी भी असलियत हम सबके सामने रख रहा है। लेकिन जिस तरह महिला के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, ये तो अपराध को एक तरह से बढ़ावा ही होगा। बिल्कुल बढ़ावा हो गया। आप सीधे सीधे महिलाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम चाहे सुबह से शाम तक लड़ लो, हर कोर्ट का चक्कर लगा लो, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को हम मौत के घाट भी उतार देंगे, खुले रूप से उतार देंगे। और तुम कोर्ट से अगर कुछ ले भी आई जजमेंट अपनी मेहनत से, तो हम तो वहां पे ऐसे जजेस बिठाएंगे जो कि उन्हें बेल ग्रांट कर देंगे। सीधे सीधे ये बोला जा रहा है कि तुम महिलाएं इस देश में, आपका रेप हो, हत्या हो, में कोई फर्क नहीं क्या आप पड़ता। न्यायालय पे आप लोगों का भरोसा नहीं रहा? कैसे भरोसा करें हम दिल्ली हाईकोर्ट पे, जब इस तरीके का जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट देगा। कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है इस केस की। हम तो यहाँ पे इसलिए भी आए हैं क्योंकि ताकि सुप्रीम कोर्ट को एक मैसेज हम यहाँ से दे सकें कि आप जो ये हियरिंग कर रहे हैं, आपको अगर भाजपा का कोई प्रेशर महसूस हो रहा है तो आप जनता का भी प्रेशर महसूस करिए, जो इनकी दिल्ली की सड़कों पे आकर के कुलदीप सिंह सेंगर की जेल डिमांड कर रहा है। जो पार्टी अपने आप को खुद को राष्ट्रवाद होने का दावा करती है, मोदी जी खुद जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला का सम्मान की बात नारे लगाती है, वो जो है उसके भाजपा ही नेता है, उनको जो बेल मिल जाता है, क्या मकसद हो सकता है पीछे का? भाजपा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारा है, उसकी असलियत तो हम सबके सामने है। चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो बृजभूषण शरण हो, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो जिनके साथ अलायंस में चुनाव लड़े, चाहे वो नीतीश कुमार हो जो बुर्का खींचते हैं एक महिला का, या चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, हर जगह पर इनके सत्ता पक्ष के लोगों ने सॉलिडारिटी में मार्चेस निकाले हैं, रेपिस्टों के साथ सॉलिडारिटी में मार्चेस निकाले हैं। ये हमें बेटी बचाओ तो कुछ ना बोले, इनसे बेटी बचानी है। और बेटी पढ़ाओ की अगर बात है तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। जिस तरीके से स्कॉलरशिप्स रद्द हो रही हैं, एक तरफा रूप से यूजीसी जो एक रेगुलेटरी बॉडी रहा है, जो यूनिवर्सिटीज में सेक्सुअल हरासमेंट जैसे बॉडीज को रेगुलेट करना, एडवाइस करना, ये सब का काम करता था, उसको यूजीसी को आज के समय में वीबीएससी के माध्यम से रद्द किया जा रहा है। फीस बढ़ाई जा रही है, लड़कियों को स्कूल में जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो हटाई जा रही है। तो ना लड़कियां पढ़ पा रही हैं और लड़कियों को बचाने की तो जरूरत भाजपा से पड़ रही है। के मुख्यमंत्री तो कहते हैं अगर कोई महिलाओं को छेड़ेगा तो अगले चौक पर यमराज मिल जाएंगे। यमराज, जिन यमराज की वो बात कर रहे हैं वो भाजपा की ही पार्टी में होंगे। अगर वो चेक करेंगे भाजपा के सदस्यों की सूची, उसमें भाजपा के ही लोग मिल जाएंगे जिस यमराज की बात कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या लग रहा है, उम्मीद है? उम्मीद का मैं कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन हाँ, हम लोगों के हौसले बहुत बुलंद है। सर्वाइवर जो यहाँ पे पीछे खड़ी हैं, पिछले 4-5 दिनों से जब से बेल मिली है उसी दिन रात से वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अलग अलग जगहों से उनको डिटेन कर लिया गया है। कल संसद भवन के सामने से चुपचाप हम लोग बैठे हुए थे, कोई शोर नहीं, कोई स्लोगन्स नहीं, सिर्फ एक प्ले कार्ड लेकर के वहां से डिटेन कर लिया गया और आज के प्रोटेस्ट के बारे में धमकाया गया हमें पुलिस द्वारा। लेकिन हम, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये समझना होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट को इस बेल को अपहोल्ड करती है तो ये जो आपको संख्या दिख रही है, इस बार देश भर में प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, उनकी संख्या दुगनी होगी। जो लोग सड़कों पे उतरेंगे उनकी संख्या भी दुगनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट को ये जिल्लत झेलनी पड़ेगी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड ने एक रेप सर्वाइवर को फेल किया, इस देश की महिलाओं को फेल किया है। यानी महिला, लेकिन प्रदर्शन कह रहे हैं, प्रदर्शन तो हम भी करा सकते हैं। प्रदर्शन से क्या होता है? कोर्ट ने बेल जो दी है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे बेल दी है। आज भी जो सबमिशंस किए गए हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, उन सबमिशंस में वो गिल्टी ही है रेप के लिए। और बृजभूषण शरण वो व्यक्ति जिनके खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 महिलाओं ने बोला कि वो यौन हिंसा की है उन्होंने उसके साथ में, जिन्होंने रेसलर्स को यहाँ पे फोन करके धमकाया। रेसलर्स ने खुद बोला मीडिया से कि हमें धमकी मिल रही है कि तुम्हारे गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देंगे, तुम्हें मरवा देंगे। वो बृजभूषण शरण अगर प्रदर्शन करवाना चाहते हैं तो करवाएं, उनका प्रदर्शन देख लिया जाएगा। और दिल्ली और देश भर की सड़कों पर जो जनता, आम जनता का प्रदर्शन है वो भी देख लिया जाएगा। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध सामने नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप जो सड़कों पे आई हैं, आप कैसा फील कर रही है? अब वही बात है, एक तरफ भाजपा के लोग कहते हैं कि महिलाओं को तो सेफ रहना चाहिए, घर में वो सड़क पे क्यों घूम रही हैं? सड़क पे इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि आपके पार्टी के लोग आवारा हो गए हैं।
आवारा होकर के, और आप ही ने उनको संरक्षण दिया है। यही संरक्षण है जिसकी वजह से बृजभूषण शरण अपना मुंह खोल करके कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है।